हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेसन में हमने कैन और कुड को पढ़ा था कि हम कैन और कुड को कैसे यूज़ करते हैं। तो आज हम हमारी नेक्स्ट मोडाल वर्ब पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ मे एंड माइट। तो इसमें हम मे और माइट के बारे में जानेंगे कि हम इनको किस कंडीशन में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मे की। मे एक मोडाल वर्ब भी होती है जिसको हम यूज़ करते हैं किसी से परमिशन लेने के लिए भी और जब किसी को परमिशन देने के लिए भी। तो मे जो होता है वो पोलाइट तो होता है लेकिन कुड से थोड़ा कम। जैसे कुड सबसे ज़्यादा पोलाइट होता है, कैन पोलाइट नहीं होता है, तो वो लास्ट में आता है। मे कुड से थोड़ा सा कम पोलाइट होता है। तो मे का जो फर्स्ट यूज़ किया जाता है वो हम करते हैं फॉर परमिशन। तो मे का यूज़ हम परमिशन लेने और देने दोनों के लिए करते हैं, मीन्स आस्क और गिव। मे का जो यूज़ किया जाता है परमिशन में, वो हम अपने से बड़े के साथ यूज़ करते हैं। वी कैन से विद एल्डर्स। जो अब बड़े होते हैं, मीन्स बड़े से हम किसी से परमिशन लेते हैं या उनसे वो हमें परमिशन देते हैं, तो वहाँ पर हम लेने और देने के लिए मे का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लेने के लिए भी और देने के लिए, दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं मे का। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। हमने अपने बड़े से किसी से भी पूछा, मे आई सिट हेयर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मे आई सिट हेयर। सो दे कैन से यू मे सिट हेयर। तो वो परमिशन दे भी रहे हैं। या आपसे कोई पूछता है, आपसे छोटा है कोई, कि मे आई सिट हेयर, यू कैन से यू मे सिट हेयर। तो हम इसको परमिशन देने और लेने दोनों के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा स्कूल कॉलेजेस में अंदर आने के लिए हम पूछते हैं मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो वे कहते हैं यस यू मे कम इन। तो हम कह सकते हैं यू मे कम इन, तुम अंदर आ सकते हो। और वी कैन से मे आई गो नाउ, क्या मैं जा सकता हूँ, मे आई गो नाउ। तो हम कह सकते हैं यू मे गो नाउ। लाइक दिस, इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। या हम कहते हैं मे आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ। तो हम कह सकते हैं यू मे यूज माई पेन, यूज माई पेन। या अगर हम किसी को परमिशन दे रहे हैं तो हम कह सकते हैं यू मे गो आउट फॉर डिनर, तुम बाहर डिनर के लिए जा सकते हो। यू मे गो आउट फॉर डिनर। या हम कह सकते हैं यू मे गो फॉर स्विमिंग, तुम स्विमिंग के लिए जा सकते हो। यू मे गो फॉर स्विमिंग। तो इस तरीके से हम मे का परमिशन लेने और देने दोनों के लिए यूज़ करते हैं। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे इसका सेकंड यूज़, कि हम सेकंड मे का यूज़ किस कंडीशन में करते हैं। तो मे का जो सेकंड यूज़ होता है वो हम करते हैं फॉर पॉसिबिलिटी। तो मे का जो यूज़ होता है पॉसिबिलिटी के लिए हम कैसे करते हैं ये हम इसमें देखेंगे। मे का जो मेन यूज़ होता है, ये हम इसको बोल सकते हैं कि मे का जो मेन यूज़ होता है वो एक पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए हम करते हैं। क्योंकि आप भी अगर कहीं पर देखोगे तो मे का यूज़ आपको सिर्फ पॉसिबिलिटी ही मिलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि इसका मेन यूज़ हम कह सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी का यूज़ हमने कैन और कुड दोनों में देखा है। अब इसमें डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस इसमें ये है कि वहाँ पर तो हम 50-50% चांस की बातें कर रहे थे कि वहाँ पर ये काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस तरीके से। बट जब हम मे के यूज़ से पॉसिबिलिटी बताते हैं तो वहाँ पर हम एक हायर पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। हायर पॉसिबिलिटी कि ये काम हमारा हो सकता है, वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। हम कह सकते हैं 90 to 95% चांस होते हैं किसी काम के होने के। जैसे हमने देखा कि मौसम ख़राब है, लाइक बारिश होने वाली है, या हम कह सकते हैं कि बादल हो रहे हैं, हवाएं चल रही हैं और हम कहते हैं कि बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है। तो वहाँ पर अगर हम मे का यूज़ करके बोल रहे हैं कि इट मे रेन टुडे, तो वहाँ क्या है, एक हायर पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो सकती है, क्योंकि इसमें हमें पता है कि हाँ मौसम ख़राब है तो ज़्यादा चांसेस हैं। तो एग्जाम्पल इसमें हम क्या कह सकते हैं, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है।
ये अगर हम कहते हैं ही में कम टुडे, वो आज आ सकता है, लाइक किसी ने आपको कॉल करके बोला था, 2 बार आपको बोला है कि मैं आऊँगा, तो आप कह रहे हो कि हाँ वो आज आ सकता है, तो वहाँ पर हायर चांसेस हैं कि वो आ सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर बोल रहे हैं ही मे कम टुडे। मैं खुद से ही डिनोट करता है कि ये हमारा एक हायर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि ये काम हमारा हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, शी मे कुक द फूड, वो खाना बना सकती है, लाइक किसी ने बोला कि आज मैं खाना बनाऊंगी, तो यहाँ पर भी क्या है, हायर पॉसिबिलिटी है, हायर सब एक ज़्यादा संभावना है कि ये काम हमारा हो सकता है। या अगर हम कहते हैं शी में बी एट होम, लाइक आपने बोला आज संडे है और संडे पर कोई पर्सन है जो घर पर ही रहता है और आप बोल रहे हो कि हाँ वो आज घर पर ही हो सकती है, तो यहाँ पर भी हमें बहुत ज़्यादा चांसेस है, हायर पॉसिबिलिटी है कि आज संडे है तो वो घर पर ही हो सकती है। तो इस तरीके से हम मे में पॉसिबिलिटी, एक संभावना का यूज़ करते हैं जब हमें एक हायर पॉसिबिलिटी होती है कि ये काम हमारा हो सकता है। तो मे का यूज़ हम 2 कंडीशन में करते हैं, सबसे पहला परमिशन लेने और देने के लिए, एंड सेकंड यूज़ हम करते हैं संभावना व्यक्त करने के लिए, जब हमें किसी काम के होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा संभावना होती है।